हेलो फ्रेंड्स, योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी धाकर। तो आज हम जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड बैक पेन को लेकर जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी हमें पेन होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, योगा एक्सरसाइजेस और लास्ट में हम कुछ डाइट देखेंगे। वैसे तो इसके लिए कोई डाइट अभी तक आई भी नहीं है कि ये डाइट लेने से ठीक हो जाती है, फिर भी मैं आपको कुछ बता दूंगी। लेकिन अगर योगा एक्सरसाइज से ही हम इसे घर पर ठीक कर सकते हैं तो योगा में हम कुछ पोजेस जानेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो को हम 2 भाग में बनाएंगे या इन 2 पार्ट में बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऑन स्टोमक लेके सारी योगा आसन बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन बैक को लेकर मैं आपको सारी आसन बताऊंगी। तो अभी हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे योगा आसन, यानी कि हम जानेंगे 3 आसन। हम फर्स्ट जानेंगे मकर आसन, द क्रोकोडाइल पोज। भुजंग आसन जानेंगे हम, भुजंग आसन जानेंगे। और थर्ड जानेंगे हम शलभ आसन। भुजंग आसन और शलभ आसन के अंदर ही 2-3 पोजेस हैं, तो वो आपको मैं बताऊंगी। तो हम फर्स्ट जान लेते हैं मकर आसन, यानी कि मैं आपको करके बता देती हूँ, इसको आप देख के कर सकते हैं। हम मकर आसन में क्या करेंगे, और मैंने आपको जैसे कि बताया, हम सारी आसन ऑन स्टोमक करेंगे, यानी कि हम पेट के बल लेट के करेंगे सारी आसन। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं मकर आसन, यानी कि हमें क्या करना है, द क्रोकोडाइल पोज कहा जाता है इसे। हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पैर बिल्कुल सीधे होंगे। हम अपने दोनों हाथों को, दोनों अपनी हथेलियों को अपनी ठोडी से लगाएंगे, यानी कि अपनी दाढ़ी से लगा लेंगे यहाँ पे। और दोनों हाथों को अपने गालों से ऐसे चिपका लेंगे। और हम अपने दोनों पैरों को, इसे कहते हैं मकर आसन। इसमें क्या करते हैं, हम अपने दोनों पैरों को हम अपने कमर से, यानी कि पास लेके आएंगे। पहले हम एक एक करके करेंगे। मकर आसन दोनों को एक साथ होती है, लेकिन फर्स्ट हम एक एक करके हमें टच करना है। स्टार्टिंग में आपसे टच नहीं हो तो आप इतना इतना धीरे धीरे करके ला सकते हैं। तो फर्स्ट हम ऐसे करेंगे, दोनों पैरों को टच करने का प्रयास करें। पास लेकर आए दोनों पैरों को एक साथ। और जब हम एक एक पैर से कर लेंगे, फिर हम लेफ्ट बाद फिर हम दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे। अपने दोनों हाथों को यहाँ ठोडी से लगा लेंगे। हमें एक्सरसाइज बिल्कुल रिलैक्स होकर करनी है। दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे और धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे ऐसे, और अपने बैक पर लगा लेंगे हम। पहले धीरे धीरे आपसे नहीं होता तो आप इतना भी कर सकते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। हम अपनी बैक से लगा लेंगे दोनों पैरों को। जितनी देर आप इस पोजीशन में रह सकते हैं रहें, जितनी देर आपको रहना सही लगे, आप उचित लगे, आप 1 मिनट कुछ सेकंड्स रहें। और फिर धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स कर लें। सांस लेते लेते पैरों को नीचे लेकर आएं और रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों को भी नीचे रख लें, दोनों हाथों को अपने नीचे रख लें। और मैं एक बार बताऊंगी, यानी कि हम अपने दोनों हाथों को ठोडी से लगा लेते हैं। दोनों पैरों को एक साथ अपने पास लेकर आएं बैक पे, और बैक पे टच करने का प्रयास करें। और हमें टच करे रहना है। इसे कहते हैं मकर आसन। और फिर धीरे धीरे सांस लेते लेते पैरों को सीधा कर लें, हाथों को नीचे लेके आए। अपने अपने बाएं हाथ पर दाएं हाथ को रखें और दोनों हाथों पर अपने सर को, यानी कि हेड को लगाएं और रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। इस टाइम आप रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी मकर आसन। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में एक तो हमारा एक नॉर्मल पोज होता है, अपने दोनों हाथों को दोनों शोल्डर्स के पास रखेंगे और हम पूरा उठ जाएंगे। हम बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे, हमारा सर बिल्कुल पीछे देखेंगे। हम ऊपर रखते हुए सर को पीछे लेके जाएंगे। इस आसन में हमारे पेट में खिंचाव होता है और पीठ में भी होता है, जिससे हमारी बैक पेन सही हो जाता है। तो आप जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखें। और फिर सांस लेते लेते नीचे आ जाएं। और वैसे ही अपने दोनों हाथों को अपने सर से लगाकर रिलैक्स करें, नीचे रखकर रिलैक्स करें। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, भुजंगासन का जो नॉर्मल पोज होता है, हम दोनों अपने हाथों को शोल्डर्स के पास लाएंगे और
अपने सर को, पेट, चेस्ट को, नाभि को, पेट को, सबको ऊपर उठा लेंगे और सर हमारा बिल्कुल पीछे होगा। जितना पीछे आप अपनी गर्दन को कर सकते हैं उतना करें। ये होता है हमारा एक पोज भुजंगासन का। नीचे लाएं और रिलैक्स करें एक दो सेकंड। अब हम इसी का एक और पोज करेंगे, एक और अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के बगल बगल में लेके आए। शोल्डर्स के सीध में होंगे दोनों हाथ और अपने सिर को यानी कि अपने यहाँ चेस्ट को हम ऊपर उठाएंगे। सर्पासन भी कहते हैं इसे। दोनों हाथों को शोल्डर्स के बगल में होंगे हमारे और हमारी गर्दन, चेस्ट ऊपर उठी होगी, नाभि हमारी ज़मीन से लगेगी। तब पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। जितनी देर आप इस पोजीशन में, इस अवस्था में रह सकते हैं उतनी देर इस अवस्था में रहें। सांसें लेते छोड़ते रहें, सांसों पर ध्यान दें। इससे आप कोई सी भी परिणाम आराम से कर सकते हैं। और फिर सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को अपने सर से लगाकर रिलैक्स करें। ये होता है हमारा सर पोज। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथों को शोल्डर्स के बगल में लेकर आना है। नीचे से हमें सांस लेते लेते ऊपर उठना है। हमारी गर्दन को, हमारी चेस्ट को ऊपर उठाना है। हमारी नाभि जमीन से लगेगी। दोनों हाथ बगल में ऊपर उठाना है। सांस लेते छोड़ते रहें। कुछ देर आप इस अवस्था में रहें और फिर रिलैक्स करें। ये होता है हमारा भुजंगासन का ही एक और पोज। अब करेंगे हम इसका थर्ड पोज, यानी कि हमें अपने दोनों हाथों से ऊपर उठ जाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स के बगल में रखते हुए ऊपर उठेंगे और हम अपने राइट साइड, राइट लेग, राइट एड़ी को देखेंगे, राइट एंकल को देखेंगे। जितनी आप अपनी गर्दन को, नेक को घुमा सकते हैं उतने घुमाएं और अपने एड़ी को देखने की प्रयास करें। राइट लेग की एड़ी को देखें और फिर लेफ्ट की तरफ करते हुए लेफ्ट एड़ी को लेफ्ट साइड से देखें। जितने आप इस अवस्था में अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं घुमाएं। बैक में देखना है हमें, अपनी लेफ्ट एड़ी को देखना है इस समय। दोबारा से फिर हम नीचे रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथों को सर की ओर रखें, सर के नीचे रखें, हाइट के नीचे रखें और रिलैक्स करें। दोबारा करेंगे। हम अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स की तरफ लेके आए, ऊपर उठे, नाभि से भी ऊपर उठना है सब इसमें हमें। और राइट हमें अपनी एड़ी को देखना है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें हम अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लेफ़्ट साइड देखेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड से ही हम अपनी लेफ़्ट एड़ी को, लेफ़्ट एंकल को देखेंगे। और फिर धीरे धीरे नीचे आएं और विश्राम करें। अपने बाएं हाथ पे दाएं हाथ को ऐसे, बाएं हाथ पे दाएं हाथ को नीचे रख लेंगे और उस पर हमारा अपना हेड रख लेंगे हम। ये होते हैं हमारे भुजंगासन के तीन पोसेस बताए मैंने आज आपको। इसके बाद हम करेंगे शलभासन के ही हम 2-3 पोज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम अपने स्टमक यानी कि अपने पेट के बल पर लेट जाएंगे और ये हमारी शलभासन है। इसमें हम 2-3 पोज करेंगे, यानी कि हम अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स के पास ही रखेंगे और हम अपना जो राइट लेग है, आपको दिख रहा होगा, अपना राइट लेग को हम ऊपर उठाएंगे। ज़्यादा ऊपर ऐसे बिल्कुल ऊपर या नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है, मिडिल में रखना है। जितनी देर आप इस अवस्था में रह सकते हैं उतनी देर इस अवस्था में रहें।
सांसें लेते छोड़ते रहें और फिर सांस छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे ले आएं। इसी तरह हम अपने बाएं यानी कि लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। सांस लेते लेते ऊपर उठाएं। ऊपर ही रखें उसे, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं करना, हमें मिडिल में रखना है। और फिर हम सांस छोड़ते छोड़ते उसे नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। उस समय हमारी जो मुट्ठियाँ होंगी उनको हम अपनी थाइस के नीचे ऐसे मुट्ठी बनाकर थाइस के नीचे लगा लें। इसकी वजह से आप अपने दोनों को पैरों को इजीली उठा सकते हैं। पैर हमारे घुटने से ही उठे होंगे, यानी कि ये हमारी शलभासन का ही एक पोज है। इसमें हम दोनों पैरों को हमें बिल्कुल एक साथ जोड़कर ऊपर उठा लेना है और हमें सामने देखना है। मुट्ठियाँ बनाकर थाइस के नीचे लगा लें, इसकी वजह से आप इजीली पैर उठा सकते हैं। ठोड़ी हमारी नीचे लगी होगी, जमीन से लगी होगी हमारी ठोड़ी इस टाइम। और पैरों को ऊपर रखें, सांसें लेते छोड़ते रहें। इसकी वजह से आप कोई भी आसन आराम से कर सकते हैं। और फिर मुट्ठियों को बाहर लेके आए, पैरों को नीचे लेते सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। तो रिलैक्स जब हम थक जाते हैं बीच में तो हम कुछ पोजेस कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें अपने दोनों हाथों को, वैसे हम ये राइट साइड करते हैं, मैं आपको लेफ्ट साइड से बता देती हूँ। हम अपने दोनों हाथों को हम अपने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखेंगे और हम अपने राइट लेग को ऐसे ऊपर लेके आएंगे। दिख रहा होगा आपको, राइट लेग को ऊपर लेके आएंगे और आंखें बंद करके हम रिलैक्स करेंगे। इसे बेबी पोज भी कहा जाता है। बाल आसन करेंगे हम। कोई भी आसन करते टाइम आप थक जाते हैं तो इस आसन के थ्रू आप रिलैक्स कर सकते हैं। बीच में फिर दोबारा आप आसन करना शुरू कर देते हैं। ये कहलाता है हमारा बेबी पोज, यानी कि बाल आसन। रिलैक्स करें, सांसें लेते और छोड़ते रहें। अब हम करेंगे इसमें ही एक और पोज, यानी कि हम अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे इंटरलॉक यानी कि जोड़ लेंगे और हमें ये करना है अपने अपने चेस्ट से अपने सिर को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। और अपने दोनों पैरों को भी हमें ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरे पैर, मेरे दोनों एक साथ, हाथ, चेस्ट और सिर बिल्कुल ऊपर है। बॉडी में तब वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, शुरुआत में होते हैं ये। सांसें लेते छोड़ते रहें। सब बिल्कुल आपको स्ट्रेट रखना है। सबको एक खींचना है हमें, जितना हम खींच सकते हैं। इसका सारा असर हमारी बैक पर पड़ता है। और फिर पैरों को नीचे लाएं, हाथों को छोड़ें, चेस्ट से सर से नीचे रखें और रिलैक्स करें। रिलैक्स के टाइम लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते रहें जब तक सांस साधारण नॉर्मल ना हो जाए। अब एक करेंगे हम आज पुष्टि पोज। इसे पुष्टि पोज भी कहा जाता है, यानी कि हम अपने दोनों हाथों को ऐसे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हम अपने हाथों को तो ऐसे आगे की ओर खींचेंगे और पैरों को हो सकता है उतनी आगे खींचेंगे। इस समय अपने पैरों को और हाथों को हमें दोनों ऊपर उठा लेंगे, इसलिए हाथों को ऊपर, पैरों को ऊपर, जितना हम खींच सकते हैं उतना। हमें ऐसे कि अपने हाथों को हमें ऐसे करके आगे की ओर खींचना है। तो हम आगे की ओर जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। आपको दिख रहा होगा। अपने हाथों को और पैरों को दोनों को उठा लें, पैरों को चिपकाए रखें, हाथों को भी जोड़ें, इसकी वजह से आप इजीली उठा सकते हैं। सांसें लें और छोड़ें
और फिर सांस छोड़ते छोड़ते रिलैक्स करें। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें और अपना सिर ऊपर रखें, रिलैक्स करें। ये होती है हमारी शलभासन का ही ये पोज है। और इसमें हम अपनी बैक के लिए धनुरासन भी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम अपने दोनों हाथों से दोनों हथेलियों से दोनों एंकल्स को पकड़ते हैं और पैरों को चेस्ट को एक साथ ऊपर उठा लेंगे। ये होती है हमारी धनुरासन। इसमें सारा वजन हमारे नाभि के नीचे पेट पर रहता है। जो कमर होती है हमारा सारा वजन वहाँ रहता है। आपको ज़्यादा बैक पेन है तो आप पहले शुरुआत में कम कम करके करें, यानी कि आप नाभि को नीचे लगा लें, उसके बाद उठाना शुरू करें। और फिर सांस छोड़ते छोड़ते सर को नीचे लेके आना है, चेस्ट को ज़मीन से लगा लें, पैरों को ज़मीन से लगाएं, दोनों हाथों को हथेलियों की ओर करके हुए अपने सर को नीचे रख लें और रिलैक्स करें। ये होती है हमारी धनुरासन। ये हमारी और बीमारियों के साथ इसको भी ठीक कर देती है। बैक के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें सारा वजन हमारे पेट पर यानी कि फिर पीछे की तरफ से बैक पर रहता है। इसे धनुरासन कहते हैं। इसे बो पोज भी कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी धनुरासन। जैसे कि मैंने आज आपको मकरासन स्टार्टिंग में मकरासन यानी कि क्रोकोडाइल पोज बताई थी, और फिर हमने भुजंग आसन के 3 या 4 पोज बताए मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको शलभासन के 2-3 पोजेस बताए थे, ये आप देख पाए होंगे। अब हम जानेंगे डाइट में, यानी कि हमें डाइट में इसमें क्या लेना है, हमें डाइट में लेना होता है। वैसे इसकी कोई डाइट नहीं है, मैंने आपको बताया था। उसके साथ ही हम डाइट्स में वैसे ले सकते हैं, नॉर्मली भी हम फ्रूट्स खाते ही हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, हम फ्रूट्स ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करना है। वैसे हम ऑल सारी वेजिटेबल्स का उपयोग कर सकते हैं, और हम नट्स और सीड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। उनमें तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बादाम, काजू बादाम या किशमिश, आप कुछ भी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो इन डाइट को आप फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे कोई सी भी बीमारी नहीं होती है। और आप इन योगा आसन्स को आपको मॉर्निंग में करना है, या फिर आपको जो उचित समय लगता है उस समय आप इन योगा आसन्स को कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसी से लेकर कुछ और प्राणायाम हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी ऑन बैक होंगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और शिव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इस पेज को फॉलो करें। थैंक यू।